भाई आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का डेट आ चुका है काफी ज्यादा पास। अभी बीसीसीआई कर रही है अपने मेगा ऑक्शन के डेट का ऐलान, बट एक तरीके से समझ के रखिएगा कि नवंबर में आपको मेगा ऑक्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 1 दिसंबर से जैसा यहाँ पे आईसीसी की जो मीटिंग है, आईसीसी का जो कार्यभार है वो संभालते हुए नजर आएंगे। तो उनका सीधा सीधा सा फंडा है कि मेरे जाने से पहले मेगा ऑक्शन को कंडक्ट करा देना है। तो गाइस आज की ये जो वीडियो रहने वाली है वो काफी ज्यादा खास टॉपिक के बारे में रहने वाली है, जो कि आज की बात नहीं करने वाले हैं, आपको ले जाने वाले हैं 3 साल पहले के बारे में। यानी कि 2022 में जब मेगा ऑक्शन हुआ था तो उस टाइम पे चेन्नई सुपर किंग्स ने कौन कौन से बैट्समैन या टीम्स के कौन कौन से प्लेयर्स के ऊपर बिडिंग की थी, बट प्राइस हाई होने की वजह से उन प्लेयर्स को ये खरीद नहीं पाए थे। उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो थोड़ा सा हमें आइडिया होगा कि चेन्नई का रेंज क्या रहने वाला है, चेन्नई कौन से डिपार्टमेंट में टारगेट करेगी, क्या करने वाली है। वैसे तो इन्होंने कुल मिला के 35 प्लेयर पे टारगेट किया था, बट ये हमारी पहली वीडियो है तो आज हम 10 प्लेयर के बारे में बात करेंगे जो कि टॉप 10 प्लेयर्स पे इन्होंने बिडिंग किया था, बट समथिंग जो कि हो गया था इसकी वजह से ये खरीद नहीं पाए थे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए उसको वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव हमारा यही है कि एक आइडिया होना चाहिए ना हमें, कि हम लोग ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। हम लोग हवे में तीर नहीं छोड़ सकते। एक प्रोफेशनल तरीके से हम लोग पूरी तरीके से आगाज करेंगे, सब चीजें देखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में चेन्नई टारगेट करेगी, कैसा माइंडसेट है। तो गाइस सबसे पहले बात करें तो 2022 के मेगा ऑक्शन में सबसे पहले जो चेन्नई ने हैमर उठाया था, बट वो प्लेयर को अपने टीम में शामिल नहीं कर पाए थे, इनका नाम है, बात करिए जब फाफ डू प्लेसिस। फैफ को लाने का पूरा यहाँ पे चांस था, चेन्नई पूरा कोशिश कर रही थी कि फाफ डू प्लेसिस को कैसे न कैसे करके लाया जाए, बट ये बिडिंग में कामयाब नहीं हो पाए थे। अगर बात कर लिया जाए तो इनका बेस प्राइस 2 करोड़ था, आरसीबी में 7 करोड़ में बिके थे, और चेन्नई ने लास्ट बिड जो किया था 3.2 करोड़ तक गए थे। यानी 3.2 करोड़ तक चेन्नई ने बिडिंग किया था, उसके बाद इन्होंने बिडिंग छोड़ दिया था और ये आरसीबी की टीम में चले गए थे। दूसरे प्लेयर की बात करें तो क्विंटन डिकॉक। क्या क्विंटन डिकॉक और फाफ डू प्लेसिस फिर से चेन्नई में आ सकते हैं? आइडिया लग रहा है ना, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है ना चेन्नई किधर जाने वाली है। अगर बात करें डिकॉक का बेस प्राइस 2 करोड़ था, एलएसडी की टीम में 6.75 करोड़ में यहाँ पे बिके हैं, बट चेन्नई ने जो बिडिंग किया था 4.2 करोड़ तक गए थे। यानी कि चीजें आप समझ रहे हैं ना कि ये फाफ से ज्यादा इनके लिए कीमती थे और ये 4.2 करोड़ तक गए थे। यानी अच्छे खासी रकम लगाने को तैयार थे, बट वही बात है, चेन्नई जाती है भाग आती है। अगले प्लेयर की बात करें तो डेविड वार्नर। फिर याद आया, फिर डेविड वार्नर के पीछे भी गए थे। डेविड वार्नर के पीछे ये चेन्नई इस बार भी जाने को मेरे काफी चांस लग रहे हैं। 2 करोड़ इनका बेस प्राइस था। उसके बाद बात करें तो दिल्ली में ये 6.25 करोड़ में बिके थे, और चेन्नई की जो लास्ट बीट थी ना वो थी 4.6 करोड़। यानी कि पिछले वाले प्लेयर से डिकॉक से भी ज्यादा 4.6 करोड़ तक चेन्नई की लास्ट बीट थी। फिर वार्नर मिले नहीं तो इन पे बिडिंग हटा दी और इनको छोड़ दिया। अगला प्लेयर जो था देवदत्त पडिक्कल। यानी कि अभी तक तो एक्सपीरियंस की ओर जा रहे थे, अब थोड़ा सा ये कहाँ आते हैं, यंगस्टर की ओर आते हैं। अब सोचते हैं छोड़ो, अब चलो यंगस्टर की ओर बोई लगाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लिया जाए तो 2 करोड़ इनकी बेस प्राइस थी, और ये राजस्थान रॉयल्स में सोल्ड हुए थे 7.75 करोड़ में। लेकिन चेन्नई की लास्ट बीट 5.5 करोड़ थी। यानी कि चेन्नई बेकरार थी देवदत्त को अपने टीम में लेने के लिए। अब आपको पता है कि नहीं, ओपनर की जरूरत है पिछले बार। अब वो कॉन्वे को एन मौके पे ले लिए थे, बट ओपनर के लिए ये देवदत्त के पीछे भी गए थे, और 5.5 यानी कि अब तक जितना मैंने नाम लिया है सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं के ऊपर लगाया था पिछले साल। उसके बाद मायनी बात करें तो अगला प्लेयर कौन है, नीतीश राणा। नीतीश राणा यानी कि क्वालिटी वाले प्लेयर्स के पीछे चेन्नई जा रही है। काफी लोग बोलेंगे चेन्नई अच्छे प्लेयर्स पे बिडिंग नहीं करती। अब देखिए ना किस पे बिडिंग किए थे, बट बाई चांस ले नहीं पाए थे। नीतीश राणा को भी अपनी टीम में लेने की पूरी कोशिश की थी चेन्नई ने। अगर बात कर लिया जाए तो इनका बेस प्राइस 1 करोड़ था, केकेआर ने इनको 8 करोड़ में लिया था, बट चेन्नई ने 5 करोड़ तक बिडिंग की थी। यानी अच्छी खासी धनराशि लगाने को तैयार थे, और इस बार तो इनका प्राइस भी लो चला जाएगा, क्योंकि 8 करोड़ मेरे हिसाब से तो अब नीतीश का नहीं जाएगा, कम ही जाएगा, और चेन्नई के पास चांस है कि ले सकते हैं। तो भाई फाइनली बात करने वाले अगले प्लेयर के बारे में। बट हाँ, क्या टेलीग्राम को आपने ज्वाइन किया है? नहीं किया है तो काफी चीजें आप मिस कर रहे हैं। सबसे पहले आप न्यूज मिस कर रहे हैं, दूसरी जो चीज आप मिस कर रहे हैं वो मिस कर रहे हैं, आपको रोज यहाँ पे क्या मिलेगा, मॉक मेगा ऑक्शन की यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो गई है, तो मॉक मेगा ऑक्शन होने वाला है, वहां पे आप जा सकते हैं।
रोज लाइव हम आते हैं, उसको भी आप कंटैक्ट कर सकते हैं। और ये सब जो मैं अभी न्यूज दे रहा हूँ ना, ये काफी बरस पहले ही मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे चीजें दे दी थी। तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको कॉमेंट एंड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फटाफट से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले चीज के बारे में बात करें तो अगला जेसन होल्डर, यानी कि अब थोड़ा सा ऑलराउंडर डिपार्टमेंट का जो आ गया था लिस्ट, अब वहां पे चेन्नई ने टारगेट करना स्टार्ट किया, होल्डर के पीछे टारगेट करना स्टार्ट किया। क्या होल्डर उस टाइम, इस बार तो मेरे हिसाब से होल्डर के पीछे चेन्नई नहीं जाएगी, बट पिछले बार गए थे 2022 के मेगा ऑक्शन में। अगर बात करें तो बेस प्राइस इनका 1.5 करोड़ था, एलएसजी के टीम में 8.75 करोड़ में बिके थे, बट चेन्नई ने इनके पीछे 5.25 करोड़ यानी कि 5.25 यानी लगभग 5.25 करोड़ रुपए लगाए थे। वो ले नहीं पाए थे, वो एनी हाउ वही दिक्कत इन्हीं की हो गई थी, बट अच्छे खासे रकम इनके पीछे भी लगाए थे। उसके बाद जो अगला आता है वो आते हैं हर्षल पटेल। हर्षल को लेने का पूरा यहाँ पे चांस था, चेन्नई कोशिश करी थी, वैसे चेपॉक का वेन्यू अब चेंज हो चुका है, तो मेरे हिसाब से अब हर्षल को लेने का उतना फायदा है नहीं। बट उस टाइम 2022 में जो वेन्यू था वो चेपॉक था, और चेपॉक उस टाइम पे कुछ अलग था, और हर्षल वहां पे काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते थे। अगर बात कर ले तो यहाँ पे 2 करोड़ इनका बेस प्राइस था। चेन्नई आरसीबी में यहाँ पे 10.75 करोड़ में बिके थे। 2022 के मेगा ऑक्शन की बात करूं, अभी आप कहेंगे भाई ये तो दूसरे टीम में थे, बट 2022 में ये आरसीबी के टीम में बिके थे। और बात करें चेन्नई की लास्ट बिड 4.2 करोड़ थी, यानी अच्छा है, डिसेंट सा बिडिंग किया था, ज्यादा पीछे गए नहीं थे, पागल नहीं हो गए थे। तो भाई फाइनली बात करने वाले अगले प्लेयर के बारे में, तो ये है दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा की बात करें तो ये उस टाइम पे डिफेंट प्लेयर थे, अच्छे खासे प्लेयर थे, बट चेन्नई उतना ज्यादा कोशिश की थी लेने की। अगर बात करें तो बेस प्राइस इनकी 75 लाख थी। एलएसजी की टीम में ये कहाँ बिके थे, ये बिके थे, उसके बाद बात करिए तो ये बिके थे लगभग 5.75 करोड़ में। बट चेन्नई इनके पीछे कितना लगाई थी पैसे, 5 करोड़ तक लगाने को तैयार थी, यानी 5 करोड़ तक पैसे लगा दिए थे। वो तो बाई चांस ले नहीं पाए थे, वो उस टाइम पे उड़ा ले गई थी बात करिए तो एलएसजी, बट वही बात है कि चेन्नई ने जाने की कोशिश की थी। यानी कि जो पसंद एलएसजी को उस टाइम पे थी, गौतम गंभीर का जो माइंडसेट था, वही सेम पसंद जो है वो आप देख पा रहे होंगे चेन्नई की पसंद थी, क्योंकि एलएफसी काफी ज्यादा टैकल की थी चीजों को। उसके बाद कृणाल के पीछे जाने की कोशिश किए थे, फिर एलएफसी में गए। कृणाल की अगर बात कर लिया जाए तो कृणाल का जो बेस प्राइस था वो 2 करोड़ था, और एलएफजी की टीम ने इन्हें 8.25 करोड़ में लिया था, और चेन्नई 5 करोड़ तक बीट की थी। यानी कि फिर से एलएफजी की टीम ने इनको उड़ा ले गए थे, यानी कि काफी टक्कर की बिडिंग चल रही थी। एलएफजी इनको इनके पीछे लगातार भारी पड़ रही थी, और एलएफजी की टीम कृणाल को भी उड़ा ले गई थी। कृणाल के पीछे भी जाने की कोशिश की थी, एक बार फिर से कृणाल आने वाले, तो क्या फिर से कृणाल के पीछे जाएंगे, अब देखिए क्या होता है। कि वो लिस्ट जो कि 2022 के मेगा ऑक्शन में चेन्नई ने इन प्लेयर के पीछे जाने की कोशिश की थी, बट ले नहीं पाए थे, क्योंकि प्राइस हाई चली गई थी, दूसरी टीम्स ने प्राइस हाई कर दिया था। बट आप देख पा रहे होंगे कि चेन्नई जो प्लेयर को लेती है वो क्वालिटी प्लेयर के पीछे टारगेट लगती है, एरू गैरू यहाँ पे लफंगो प्लेयर के पीछे नहीं जाती है, टारगेट करते हैं बेहतर प्लेयर करते हैं। इसलिए मैं डिसेंट और बेहतर प्लेयर को बताता हूँ कि किसके पीछे चेन्नई टारगेट करेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर लिए, क्योंकि हम जो बात करते हैं एकदम हिट डिग बात करते हैं, कोई भी हवा में चीजें तीर नहीं छोड़ते, जो चीज बोलते हैं क्लियर बोलते हैं। तो ये है रणनीति, और अब 2023-25 में जो ऑक्शन होगा मेगा ऑक्शन, वहां पे क्या रणनीति रहेगी वो बताऊंगा। लेकिन अभी भी लगभग 25 प्लेयर है जिनके पीछे टारगेट की थी, वो लिस्ट अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये थी वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए। चलो तो फिलहाल के लिए वीडियो एंड करते हो, आपको एनालिसिस के साथ।